मेरा नाम नितिन है। मेरी उम्र वर्तमान में 33 साल है। मेरी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं। ये कहानी आज से 2 साल पहले की है। मेरी पत्नी का नाम रवीना है और उसकी उम्र अभी 27 साल है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत। मैं दिखने में एक हट्टा-कट्टा नौजवान मर्द हूँ, लेकिन मुझसे बहुत सी शारीरिक कमजोरियाँ हैं। शायद यही कारण है कि शादी के 5 साल होने के बाद भी अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। मेरी पत्नी रवीना दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं और उसके गोरे जिस्म का जब मैं उसके साथ बाज़ार या कहीं शादी में पार्टी में जाता हूँ तो लोग उसकी तरफ बड़ी गंदी निगाहों से देखते हैं। वो हमेशा गहरे गले का ब्लाउज पहनती हैं, जिससे सामने आंचल से झलकती रहती हैं। रवीना बहुत सी शर्मीली औरत हैं जो हमेशा ही तड़पती रहती हैं और मुझ पर गुस्सा करते हुए पलट कर सो जाती हैं। जो एक जवान औरत को चाहिए, उसका वो सुख मैंने उसे कभी नहीं दिया। मैं भी अपने आप को कोसता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना इलाज नहीं करवाया, लेकिन हज़ारों रुपए मैंने अपने इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाकर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो हम कहानी में आते हैं। मैं शहर में अपनी पत्नी रवीना के साथ अकेले रहता हूँ और मेरी बाकी की फैमिली के सदस्य गांव में रहते हैं। मैं यहाँ शहर में एक कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ मेरे बहुत से दोस्त बने हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी से भी अभी अपनी इस कमज़ोरी का ज़िक्र नहीं किया। मुझे हमेशा एक बात का डर रहता था कि कहीं मेरी इस कमज़ोरी के कारण मेरी पत्नी किसी गलत आदमी के चक्कर में न पड़ जाए। फिर कुछ ऐसा हुआ। शादी के 3 साल के बाद मुझे अपनी पत्नी रवीना पर कुछ शक सा होने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि रवीना का मेरे पीछे किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा शक इसलिए था क्योंकि जब मैं रवीना के साथ बिस्तर पर कुछ नहीं कर पाता था तो वह अब मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी। वह काफ़ी दिनों तक ये बात मैंने अपने दिल में दबाए रखी और कर भी कह सकता था। ऐसा नहीं था कि उससे नाराज़ था, क्योंकि मेरी ही वजह से उसे ऐसा काम करना पड़ रहा था। बस अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचकर खुद के अंदर तकलीफ़ होती थी कि मेरी बीवी जहाँ किसी के साथ अफेयर हैं, लेकिन इससे रवीना को खुशी मिल रही थी और वो मेरी नाकामी किसी को बता नहीं रही थी। इससे मैं खुश भी था। रवीना अगर ऐसा कर रही थी तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं उसे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। जल्द ही मेरे शक और भी मजबूत हो गया, क्योंकि एक दिन मैं सुबह अपने नाइट ड्यूटी करके वापस आया था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने गौर किया कि उसके बदन पर कहीं जगह पर काटने के निशान थे। उस दिन मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो शख्स कौन है जो रवीना के साथ रिश्ते में है। मैं सोचने लगा कि कैसे पता करूं कि वो शख्स कौन है। अगर मैं घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाता हूं, तब भी ये बात रवीना को पता चल जाएगी और उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि रवीना को ये पता चले कि मुझे उस पर शक हो गया है। मैं उसे अपनी चाहत पूरी करने देना चाहता था, क्योंकि मैं तो किसी काम का नहीं था। ऐसे तो कभी होता नहीं था कि रवीना मुझे उसके बारे में बताती। मुझे किसी व्यक्ति पर शक भी नहीं था, क्योंकि मेरे सभी दोस्त ऐसे नहीं थे और मेरे घर पर ज़्यादा कोई आता भी नहीं था। उस दिन के बाद मैं और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रवीना किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, जिससे उसे बाद में दिक्कत हो। मैंने चुपके से रवीना का मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स, अलमारी सभी जगह चेक किया, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन सुबह मैं अपनी नाइट ड्यूटी करके वापस आया और तो मुझे सबूत मिले। अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि मेरा शक बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने गौर किया कि अब रवीना काफ़ी खुश रहने लगी थी।
वो मुझसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। यह सब देख मुझे भी अच्छा लगता था कि कम से कम रवीना खुश तो हैं, नहीं तो मेरे नकारापन की वजह से वो हमेशा गुस्से में रहती है और उसके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था। लेकिन दोस्तों, अभी भी मेरे दिमाग में ये बात छाई हुई थी कि वो कौन आदमी है जिसे रवीना का चक्कर चल रहा है। काफ़ी प्रयास के बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर रवीना कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। उस दौरान मैंने घर का कोना कोना छान लिया कि शायद कुछ सुराग तो मिले सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने वैसा करना ही सही समझा। मैंने ऑनलाइन एक बहुत ही महंगा कैमरा ऑर्डर किया। उस कैमरे की खासियत थी कि साइज में बेहद ही छोटा था और उस कैमरे को मैं इंटरनेट की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन से जोड़ा जा सकता है और अपने घर की लाइव वीडियो अपने ही फ़ोन पर देख सकता है। उस कैमरे को मैंने अपने बेडरूम में ऐसी जगह पर लगाया जिससे पूरे बेडरूम की वीडियो दिखाई दे और उस कैमरे का किसी को पता भी न चले। कुछ दिन बाद रवीना अपने मायके में वापस आ गई। उसमें मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मैं रोज़ ड्यूटी पर जाता और वहां से अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने बेडरूम का पूरा वीडियो लाइव देखता रहता था। जितने भी दिन मैंने देखा, रवीना बिस्तर पर अकेली सोती हुई नज़र आती रहती थी। न वो किसी से मिलती और न ही किसी से फ़ोन पर बात करती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या मैं गलत था? और अगर मैं गलत था तो रवीना के जिस्म पर वो काटने के निशान। मैंने कुछ दिन और इंतज़ार करने का सोचा। फिर कुछ दिन बाद ही मुझे कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए मुझे शहर से बाहर जाने को बोला गया। इस बीच रवीना घर पर ही अकेली रहने वाली थी। यह मेरे लिए बिल्कुल अच्छा मौका था। अगर मेरा शक सही था तो इस दौरान रवीना ज़रूर उसे मिलने के लिए बुलाती। मैं अपनी कंपनी के काम से 5 दिनों के लिए दूसरे शहर जाने के लिए निकल गया। इससे पहले मैंने कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया ताकि वहां जाने के बाद मैं अपने घर के बारे में जान सकूं। मुझे जहां जाना था वहां मैं पहुंच गया और एक होटल में अपने लिए एक कमरा बुक करा लिया। मुझे वहां 5 दिन रुकना था। पहले दिन भर मैंने अपना काम किया और शाम तक 7 बजे होटल आ गया। मैंने खाना ऑर्डर किया और जल्द ही खाना खाकर फुर्सत हो गया और मैंने ठीक 9 बजे अपना मोबाइल फ़ोन चालू किया और अपने घर के बेडरूम की लाइव वीडियो देखने लगा। करीब 10 बजे तक मुझे बेडरूम में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं नज़र आई। रवीना का भी कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि वो शायद सामने वाले कमरे में टीवी देख रही होगी। फिर अचानक से रवीना कमरे में आती दिखी। उस वक्त उससे साड़ी पहनी हुई थी और कमरे में आकर उसने साड़ी उतार दी और उसके बाद वो अलमारी से एक जालीदार गाउन निकाल कर पहनने लगी। उसके अपने बाल संवारे, चेहरे पर कुछ क्रीम और लिपस्टिक लगवाई और फिर कमरे से निकल गई। मैं मोबाइल पर टकटकी लगाई देख रहा था और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मुझे विश्वास होने लगा कि आज कुछ न कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। रात करीब 11 बजे में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जो देखा उसके देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, मेरी कंपनी का मालिक मेरी पत्नी रवीना को अपनी गोद में उठाए हुए कमरे में अंदर दाखिल हुआ। मैं अपने मालिक के बारे में बता दूं कि वो एक मद्रासी आदमी है। उसकी उम्र 53 साल है और उसकी लंबाई 6 फुट से ज़्यादा है। वो एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी है जिसका वजन कम से कम 90 किलो होगा। उसका रंग बिल्कुल ही ब्लैक एंड काला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेघना और मेरे बॉस के बीच में ऐसा सब हो सकता है। मेरे बॉस कभी हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आया था या फिर जब भी किसी पार्टी में जाते तब उसके साथ रवीना की मुलाकात होती थी। शायद मेरे बॉस ने तभी रवीना को पटा लिया होगा। लेकिन वो बात करते में बहुत माहिर था। मेरे बॉस अकेला ही रहता था और उसका सारा परिवार चेन्नई में रहता है। कंपनी में मुझे ऐसा कई बार सुनने को मिला था कि बॉस कंपनी की कई लड़कियों के साथ अफेयर करता है। मेरे बॉस को रवीना उम्र में लगभग आधे का फैसला था। रवीना उससे
उम्र में काफ़ी छोटी थी। मैं चुपचाप अपने मोबाइल में सब कुछ देखने लगा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। बॉस मेघना को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाया और बिस्तर के पास लाकर खड़ा कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रवीना भी उसका साथ देते हुए उसके गालों को सहलाती रही और फिर उसी समय पुलिस को फ़ोन करके दोनों को अरेस्ट करवा लिया। रवीना मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया। मेरे बॉस ने भी माफ़ी मांगी और मुझे ऑफ़र दिया कि तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और 10 लाख रुपए भी दूंगा, लेकिन मैं उनकी बात पर नहीं मानी और उन्हें जेल करवा दी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं मैंने सही किया या गलत। आप अगर सही किया तो वीडियो को